हुसैन सैनी जी, शिक्षा की ज्योति क्रांति, महात्मा ज्योतिबा फूले, भारत की प्रथम शिक्षित महिला माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को आगे कहने की, आप लोगों के माध्यम से रखने की आग्रह करता हूं। साथियों, आप सबको जिस तरीके से ये हर्ष हो रहा है कि सभी युवा संगठन ये बनाया गया है और इसका जो है किस किस तरीके से हमें क्या क्या करना है। साथियों, आपने एक बात जरूर देखी होगी अपने घर में कि जब किसी घर के अंदर जब कोई युवा नवयुवा कोई बच्चा किलकारी मारता है तो सबसे ज्यादा खुशी उसके माँ बापों को ही होती है, और जब वे बच्चे कोई अच्छा काम करके आते हैं, अपनी क्लास में फर्स्ट क्लास होकर आते हैं, तो माँ बापों का दिल बाग बाग होता है। आज उसी युवा को पहचान कर, उसी संगठन को पहचान कर आपने देखा होगा कि भाई चंद्रशेखर जी युवा थे, ये जो आजाद समाज पार्टी के संयोजक करता धरता रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने एक ही बात देखी कि युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ा, और जोड़ करके उनका एक ही नारा था। एक तरफ तो राजनीति में शहरी की शहरी पार्टी थी, महाधुरंधर पार्टी जो हमारे यूपी में भी राज कर रही है और भारत में भी राज कर रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष था, जो विपक्ष भी कमजोर नहीं था, समाजवादी पार्टी थी। किसी भी पार्टी से टिकट न मिलने के कारण उन्होंने युवाओं की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करा, और जैसे ही युवाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करा तो मैं समझता हूं कि यहाँ से आज हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी काउंसिलिंग में 5वें राउंड तक हारता हुआ चला था, मगर भाई चंद्रशेखर जी आपने देखा युवाओं के बलबूते जितने भी चरण थे चुनाव के सभी में वो जीतते चले गए। आखिर इसका राज क्या था भाई? जबकि वहां तो बहुजन समाज पार्टी लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, और अन्य सभी दल लड़ रहे थे, कांग्रेस भी लड़ रही थी। आखिर ऐसा क्या चमत्कार था भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पास कि वह जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीतकर और लोकसभा में, आज मैं समझता हूं कि जितना भी युवाओं के कहने से, जिस भी परिवार ने अपने युवा बच्चों के कहने से जिस परिवार ने भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी को वोट दिया था, तो मैं समझता हूं कि अगर वो नेता अगर हमारा लोकसभा में पहुंचा है, तो जब वो लोकसभा में बोलता है और समाज हित की बात रखता है तो हमारा दिल बाग बाग होता है। या आपने सब नहीं देखा होगा कि जो भी बात उठाता है वो ऐसा नेता है कि वो समाज के उस नेता ने, आज देखा होगा आपने कि एक उन्होंने मासिक धर्म की बात रखी थी, जो कोई भी आदमी कोई भी पार्टी ये सोचने का विचारने का मतलब भी नहीं रखती।